मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए डर के साथ, आपको डराने के लिए। ये कहानी समर की है। समर जो अपनी दादी को बहुत प्यार करता था, पर हमेशा दादी और उनके कमरे में रखा हुआ वो आईना उसके लिए जिज्ञासा का विषय था। दादी अक्सर एकांत में ही रहना पसंद करती थी। समर के मम्मी पापा उनसे उतना बात नहीं करते थे, पर समर काफी खुला मिला था। उसकी दादी के चेहरे के अंदर एक और चेहरा था जिसे समर मिला नहीं था, लेकिन जब मिला उसे यकीन भी नहीं हुआ। समर के साथ क्या हुआ जानना चाहेंगे? प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, और अपनी कहानी भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आपके पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को हमें शेयर करते हुए काफ़ी खुशी होगी। कमरे की लाइट ऑफ कर लीजिए, कहानी सुनने में और भी मज़ा आएगा। समर दिल्ली से ऑलमोस्ट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके गर्मी की छुट्टियों में आया था। वो काफ़ी खुश था क्योंकि हर बार वो अपनी दादी से मिलता था। दादी से बचपन से ही अटैच था। मम्मी उसे उतना उनके कमरे में जाने नहीं दिया करती थी, पर समर उनसे बहुत प्यार करता था। उसे कोई रोक भी नहीं सकता था, और इस बार तो कारण भी वैलिड था। दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। समर आते ही बैग पटका और दादी के कमरे में भागा। दादी को जकड़ के पकड़ लिया और कहा, दादी मैं इस बार हमेशा के लिए आ गया हूँ, और अब मैं आपके साथ ही रहूँगा। हम ढेर सारी कहानियाँ सुनेंगे। दादी समर को देखकर बहुत खुश थी। उसने कहा, मैं भी तेरे ही पास रहना चाहती हूँ, पर पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी है। और ये कह के दोनों अपने बीते पुरानी बातों को याद करने लगे। दादी से मिलकर सफ़र का थका हारा समर अपने कमरे में जल्दी ही डिनर करके सोने चला गया। रात के करीबन 2-2:30 बज रहा था जब उसकी आँख खुली। बॉटल में पानी था नहीं, तो पानी भरने के लिए वो किचन की ओर गया, लेकिन सामने डाइनिंग एरिया में सोफे पे हल्की से रोशनी में उसे दादी बैठी हुई नज़र आई। समर को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि दादी तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। उसने दूर से ही कहा, अरे दादी आप सोफे पे क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात गए, कुछ चाहिए था तो घर पे इतने नौकर चाकर है, आप बोल देते। पर दादी मानो चुपचाप ही वहाँ बैठी हुई थी। समर ने डाइनिंग एरिया का लाइट जलाना ही सही समझा। जैसे ही उसने लाइट जलाया, सामने दादी नहीं थी। समर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत ही दादी की तरफ अपना कदम बढ़ाया, और दादी के रूम को खोलते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। एक हवा का झोंका समर को छूता हुआ चला गया। दादी के करीब पहुंचकर समर ने धीरे से दादी को छुआ, लेकिन समर की दादी जा चुकी थी। समर को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि अभी जिस इंसान को उसने सोफे पे बैठे देखा, एक्चुअल में वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। दादी को गए 10 दिन हो चुके थे। समर के मम्मी पापा को भी गांव जाना था। समर घर पे अकेला था। दादी के कुछ सामानों को हटा दिया गया। दादी के कमरे में एक आईना हुआ करता था। बचपन से ही समर उसे काले कपड़े में ढका हुआ ही देखता था। किसी को छूना मना था। उसके मम्मी पापा उस आईने को भी फेंक देना चाहते थे, पर समर ने काफ़ी जिद करके वो आईना अपने पास ही रख लिया। लेकिन मम्मी पापा ने जाते वक्त हिदायत दी कि इस आईने को कभी भी
इस काले कपड़े से आज़ाद मत करना। ऐसा क्यों था? ऐसा क्या राज था जो समर के मम्मी पापा उससे छुपा रहे थे? क्या दादी कुछ राज अपने अंदर दबा कर चली गई जो समर के कभी सामने ही नहीं आया? समर ने इस बात को आय गई कर दी। मम्मी पापा के जाने के बाद वो आराम से घर में था। हाँ, कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके बगल से गुजर गया, या कभी कभी उसे ऐसा फील होता जैसे दादी उसे आवाज़ दे रही है, पर वो इसे सिर्फ दादी के प्रति अपना प्रेम और वहम मानकर ही चलता था। एक दिन कॉल पर वो अपने दोस्त से हंस हंस के बात कर रहा था और उसने उसे अचानक से दादी के उस आईने के बारे में बताया। उसका वो फ्रेंड साइकिक था। उसने कहा, देख समर, अगर ऐसा है तो मत हटाना, क्या पता वाकई कुछ हो। अब तो समर की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कहा, ऐसा क्या है इसमें? आज तो मैं इसे हटाऊंगा भी और दीवार पे लगाऊंगा भी। मैं भी तो देखूं आखिर है क्या। उसने वही किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रात का वक्त हुआ। डिनर कंप्लीट करके समर अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसे एक नॉक की आवाज़ आने लगी, मानो कोई खटखटा रहा हो। समर हड़बड़ा के उठ गया क्योंकि उस वक्त वो घर पर बिल्कुल अकेला था। उसने उस आईने की तरफ देखा। वो देखकर हैरान रह गया। उसके आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। उस आईने में उसे एक परछाई सी दिख रही थी, लेकिन वो परछाई एक औरत की थी। ये कैसे हो सकता है? और वो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। जब समर उस आईने के पास खड़ा हुआ तो उसे सच में वो औरत दिख रही थी जो उससे हेल्प मांग रही थी। समर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ और तभी उसका फोन बजने लगा। समर हड़बड़ा के उठा। सर का पसीना पोंछते हुए उसने फोन को उठाया और तब उसे समझ आया कि वो ख्वाब देख रहा था। वो नींद से जागा था और सुबह हो गई थी। समर को ये ख्वाब इतना हकीकत लगा ना कि वो डर गया। फटाक से अपने रूम से बाहर निकला और डाइनिंग एरिया में जाकर बैठ गया। चाय की चुस्की के साथ वो हंसने लगा। उफ, ये सपने भी ना लोगों ने काफ़ी डरा दिया है मुझे। ये सोचकर समर ने कहा, चलो आज बाहर घूम लेता हूँ। काफ़ी दिन से घर में पड़ा हुआ हूँ, शायद इसीलिए आलतू फालतू चीज़ें सोच रहा हूँ। ये सोचकर समर अपने कमरे में आया और नहाकर ड्रेसअप होने लगा। अचानक से उसकी आंख उसी आईने की तरफ पड़ी और समर के हाथ पे जो कंघी थी वो गिर गई। उस आईने पर हेल्प लिखा हुआ था। जब घर पे कोई था ही नहीं तो आईने पे हेल्प किसने लिखा? वो थोड़ा डर गया। अपने दोस्त को कॉल किया। उसने कहा, तुझे मना किया था ना, ऐसा कुछ मत कर, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। एक काम कर, मुझसे आके मिल, मैं शाम तक आ जाऊंगा। अभी तू रेस्ट ले ले, ठीक है? मैं भी अपने काम से बाहर गया हुआ हूँ। समर इस बात को मान जाता है, अपने कमरे को बंद कर देता है और उसकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो उस कमरे में वापस जाए। शाम के वक्त समर गाड़ी लेके जैसे ही निकलता है, अचानक से उसके टायर के नीचे
उसे कुछ कुचलने से आवाज़ आती है। वो झट से अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और सामने का मंजर काफ़ी दर्दनाक था। उसे अपने टायर के नीचे एक बिल्ली कुचली हुई दिखती है। ये सब देख के समर को बहुत डर लगने लगता है। वो अपने घर में वापस चला जाता है और अपने दोस्त को कहता है, नहीं तू ही आ, मुझे डर लग रहा है यार, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। रात के वक्त वो वापस उसी कमरे में सोया, क्योंकि समर अपने आप को यकीन दिलाना चाहता था कि वो जो देख रहा है ना वो हकीकत नहीं है। रात के फिर से 3 बजे का पहर होगा। अचानक से समर को फिर से नॉक नॉक की आवाज़ आने लगी। वो बहुत डरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या हकीकत है। वो उठा और वापस से उसे आईने में वही चेहरा दिख रहा था। समर वहाँ जाके खड़ा हो गया। वो औरत उसे हाथ बढ़ा रही थी और बुला रही थी। समर अभी भी शांत खड़ा था। उसे आईने में सिर्फ वो औरत दिख रही थी और अचानक से उस औरत का चेहरा बदलकर उस समर का चेहरा बन गया। समर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो सामने देख रहा है वो क्या है, वो वहम है या वाकई कुछ है। वो अपना सर दीवार पे जोर जोर से पीटने लगता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये कहता हुआ वो बेहोश हो गया। सुबह नौकर चाकर ने ही समर को उस हालत में देखा। उस वक्त तक उसका दोस्त भी आ चुका था। साइकिक होने की वजह से उसने उस आईने को उस कमरे से हटा दिया और उसने समर को समझाया कि कुछ चीज़ें सच में इस दुनिया में होती है और ये मिरर कोई आम मिरर नहीं होगा, इसलिए तेरी दादी ने इसे ढक कर रखा था। क्या पता इसमें कोई अतृप्त आत्मा कैद हो। समर की इस हालत की खबर माँ बाप तक पहुँच चुकी थी। वो भी गांव से आ चुके थे। समर की माँ बहुत गुस्से में थी। उन्होंने एक बाबा जी से मौली बंधवाई समर को और कहा, देख तेरी दादी तंत्र मंत्र किया करती थी, यही कारण है कि मैं उनसे तुझे हमेशा दूर रखा करती थी। उन्हें जादू टोना, आत्माओं को पकड़ना, ये सब का बड़ा शौक था और इस आईने के अंदर उन्होंने एक आत्मा को कैद कर रखा था जो कि बहुत डरावनी थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि तू बिल्कुल ठीक है। उस साइकिक फ्रेंड ने समर की बहुत हेल्प की। आज समर को पैरानॉर्मल चीज़ों पर पूरी तरह से यकीन है, लेकिन आज भी वो अपनी दादी को बहुत प्यार करता है। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।